तो एपिसोड की स्टार्ट में दिखाया जाता है कि यूमी को मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से जिन काफी परेशान हो गया था। वो नहीं चाहता था कि यूमी का बनाया हुआ खाना वेस्ट हो, इसलिए जितना हो सका उसने खुद खा लिया। अब यूमी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। ओवर ईटिंग की वजह से जिनकी हालत काफी खराब हो गई थी, जिस पर असिस्टेंट उसे बताता है कि हमने तुम्हारा लंच अकेले खाने की कोशिश की थी, जिससे बॉस की ये हालत हो गई। असिस्टेंट बताकर चला गया तो यूमी जिन के पास ही बैठ जाती है और जिन से कहने लगती है कि तुम चाहते तो वो खाना फेंक भी सकते थे, जिस पर जिन इसे बताता है कि फिर तुम मेरी सेक्रेटरी से कंप्लेन करती कि ये खाना बिना खाए ही फेंक देता है। यूमी को फौरन से याद आ जाता है तो मौका देखते ही जिन इसे कहता है कि लगता है आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा कोई प्लान नहीं है। ये सुनते ही यूमी से बता देती है कि वो मेरा सिर्फ फ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, और हम इकट्ठे भी नहीं रहते। ये सुनना था कि जिन भी खुश हो जाता है। फिर ये अपना भी बताता है कि मेरा हैरी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। बताते बताते जिन तो सो जाता है। अब यूमी सारा दिन और रात इसी के पास ही रहती है और इसकी केयर करती है। नेक्स्ट डे जिन हॉस्पिटल से निकलने के लिए तैयार हो रहा था तो असिस्टेंट इसे बताता है कि कल रात पहली बार मैंने आपको अच्छी नींद सोते देखा है और यूमी ने तो सारी रात आपकी केयर की, वो अपने घर नहीं गई थी। ये सुनते ही जिन खुश और शाय होने लगता है। अब गाड़ी में जाते हुए जिन को याद आता है कि इसे जो एहसास हुआ था वो यूमी ने इसे किस किया था। अब ये ऑफिस में बैठा होता है तो यूमी खाना बनाकर ले आती है। ये फिर से कोल्ड बिहेव करने लगता है और यूमी को बैठने का कहता है। फिर इसके क्लोज आकर कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत बिगड़ी थी, इसलिए अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यूमी शाय हो जाती है और कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब दोनों काफी करीब आ गए थे। जिन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ बैठकर खाना पड़ेगा। एक्चुअली ये इसे इनडायरेक्टली डेट के लिए पूछ रहा था। यूमी तो खुद इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। जिन डिसाइड करता है कि यूमी 10 बार इसके साथ बैठकर खाना खाएगी। अब यूमी इसे कोई आंसर नहीं करती और चुपचाप चली जाती है और फिर वापस आकर खाना बनाते हुए सोचती है कि क्या वो वाकई ऐसा चाहता है या फिर मुझे तंग करने का कोई नया प्लान बना रहा है। कुछ ही देर में इसे जिन का टेक्स्ट आता है कि रात को कंपनी के बाहर ही मिलना। यूमी भी रात में फ्री होकर आ जाती है और जिन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। जिन इसे पूछता है कि क्या खाओगी तो यूमी फौरन कहने लगती है कि मैंने तो एज अ न्यूट्रिशन हाँ की थी, इसलिए सब मैं ही डिसाइड करूंगी कि कहाँ और क्या खाना है। जिन इसकी बात मान लेता है तो यूमी इसे एक लोकल रेस्टोरेंट ले आती है, जिस पर जिन इसे कहने लग जाता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसी जगहों पर खाना नहीं खाता। यूमी इसे इग्नोर करती है और अंदर चली जाती है। अब ये दोनों खाने के लिए बैठे हुए थे और यूमी जिन को यहाँ खाने का तरीका बताने लगती है। जिन भी इसे कॉपी करता है। तभी इससे एक मीट का पीस गिर जाता है, जिससे खाना शर्ट पर गिरता है। यूमी फौरन टिश्यू से साफ करने लगती है तो जिन कहता है कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मुझे टच क्यों कर रही हो। ये सुनते ही यूमी शाय हो जाती है। अब खाने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं तो यूमी इसे एक कैंडी देती है। गाड़ी में जाते हुए यूमी बातें कर रही थी कि मेरी मॉम मेरे साथ ही रहती है। जिन बताता है कि मेरे बचपन में ही मेरे मॉम और डैड अलग हो गए थे, इसलिए मुझे मेरी मॉम की मेमोरी कम ही याद है। यूमी को इसके लिए काफी सैड फील होता है, जिस पर वो इसे सॉरी करती है। अगली सुबह यूमी और उसका छोटा भाई सोए होते हैं और मॉम खामोशी से घर से निकल जाती हैं। मॉम को बाहर ताई मिलता है, वो उसे लिफ्ट ले लेती हैं। वो इन्हें एक मीडिया कंपनी के बाहर ड्रॉप करता है। मॉम उसे थैंक्स करती है और चली जाती हैं। तभी हैरी आती है और ताई को एक बैग देती है, साथ में कुछ पैसे देकर कहती है कि टाइम पर पहुंचा देना। ताई बताता है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो, लेकिन हैरी को लगता है कि ये साथ में फोटोज बनाना चाहता है। वो बहुत एटीट्यूड दिखाकर मना करके चली जाती है और ताई देखता रह जाता है। दूसरी तरफ जिन यूमी को कॉल करता है और एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और खुद फैशनेबल कपड़े पहनकर रेस्टोरेंट आता है। सभी लड़कियां देखकर शॉक हो गई थी। जिन उस महंगे रेस्टोरेंट में डायरेक्ट अंदर जाने लगता है तो इसे रोक दिया जाता है, जिस पर ये कहता है कि मुझे यहाँ एक टेबल बुक करना है। आदमी इसे एक पर्ची देकर कहता है कि जब आपकी बारी आएगी तो आ जाना। एक्चुअली यहाँ जितने भी लोग खड़े थे वो सब यहाँ खाना ही खाने आए थे। जिन गुस्से से इसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि मुझे अभी जगह चाहिए, लेकिन मैनेजर इसकी एक नहीं सुनता, जिस पर इनकी बहस होने लगती है। तभी यूमी आती है और जिन को लेकर साइड पर आ जाती है और इसे रेस्टोरेंट के रूल समझाती है। जिनको थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, जिस पर यूमी कहती है कि मुझे अचानक क्यों बुलाया। जिन इसे देखकर कहता है कि मैं अकेले खाना नहीं खाना चाहता था, इसलिए तुम्हें बुला लिया और तुम तो ऐसे तैयार होकर आई हो
जैसे कहीं डेट पर जाना हो। एक्चुअली यूमी तो इसी खुशी में तैयार होकर आई थी, लेकिन इसे बताती नहीं है। कुछ ही देर में इन्हें भी बुला लिया जाता है। जिन जल्दी से यूमी का हाथ पकड़ता है और साथ ले जाता है। दोनों एंजॉय करते हुए खाना खाते हैं। वापिस आते हुए जिन यूमी को एक बेंच पर बिठाता है और खुद इसके लेस बांधने लगता है, जिस पर यूमी इसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही होती है। फिर जिन से एक्सक्यूज करती है कि मुझे मेरे डॉग को खाना खिलाना है। इतना कहकर वो चली जाती है और जिन बेचारा देखता ही रह गया था। यूमी बस में जाते हुए सोचती है कि क्या डेट की फीलिंग्स ऐसी होती हैं। वो बहुत शाय हो रही थी क्योंकि उसने पहले तो कभी डेट किया ही नहीं था। नेक्स्ट डे हैरी अपनी टीम के साथ न्यू टॉपिक पर डिस्कस कर रही होती है। उसकी टीम इसे ताई के बारे में बताती है कि वो बहुत फेमस राइटर है। जब ये उसकी इमेज देखती है तो इसे याद आने लगता है कि ये तो वही लड़का है। टीम वाले सुनते ही खुश हो जाते हैं और हैरी से कहने लगते हैं कि जैसे मिस्टर जीन का इंटरव्यू किया था, इसका भी तुम्हें ही करना होगा। नेक्स्ट सीन में यूमी की मॉम स्टूडियो आती हैं, तो उनकी टक्कर हैरी से हो जाती है। तो ये उसे डांटती हैं कि देखकर चला करो। इस पर हैरी इनसे बदतमीजी करने लगती है और पैसे देकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मॉम पैसे इसके मुंह पर मारती हैं और अच्छी खासी बेइज्जती करती हैं। हैरी को याद आ जाता है कि ये तो मेरे शो में भी आई थी। दूसरी तरफ यूमी सोचों में गुम थी, तो ताई देखकर पूछ ही लेता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो। जब से वापस आई हो तुम्हारा बिहेव चेंज हो गया है। तो ये इसे सारी बात बताती है कि मुझे बॉस के साथ 10 बार खाना खाना है, फिर वो मुझे तंग नहीं करेगा। ये सुनते ही ताई से डांटने लगता है कि वो तो अपनी पावर का यूज कर रहा है। तो यूमी भी जल्दी से कहती है कि इसमें गलत क्या है, मुझे भी तो उसी के साथ खाना खाना अच्छा लगता है। ये कहते ही वो भी शॉक हो जाती है कि ये मैंने क्या कह दिया, और ताई भी सुनकर हक्का बक्का रह गया था। अब रात में हैरी ताई को कॉल करती है और उसे इंटरव्यू के लिए पूछने लग जाती है। ताई कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। वो इसे जवाब नहीं देती, उल्टा अपना राग सुनाती है। ताई गुस्से से मना कर देता है। ये देखकर हैरी को शौक लगा था कि ये इतना खड़ूस क्यों है। यहाँ ताई के दोस्त इसे हैरी के बारे में बताते हैं कि वो बहुत फेमस शो चला रही है, तुम उसे मना कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट डे यूमी जिन के लिए खाना लेकर आ गई थी। जिनका बिहेव फिर से सीरियस ही था, तो यूमी इसे कहने लग जाती है कि तुम्हें अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहीं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगी। जिन सुनते ही खुश हो जाता है, लेकिन यूमी को शो नहीं कराता। अब जिन बैठा खाना खा रहा था और यूमी साथ में बैठी हुई थी। तो जिन कहता है कि अब से तुम मेरे मील्स बनाने बंद कर दो। यूमी को इस बात पर यकीन ही नहीं होता और फिर इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।